हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लाइव सेशन दौरान बहुत सारे व्यूअर्स कंपनी के विषय में पूछते हैं, स्टॉक के विषय में पूछते हैं, बाई सेल और होल्ड करने के हिसाब से। तो उस टाइम मैं जो भी कंपनी के विषय में मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त रहता है वो मैं उन लोग को बता देता हूँ, व्यूअर्स को बता देता हूँ। मगर जो कंपनी के विषय में डिटेल आइडिया नहीं रहता है उसको मैं स्टडी करके, रिसर्च करके उसका फुल वीडियो मैं डाल देता हूँ दोस्तों। तो उसी कंपनियों में से एक कंपनी आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, ताकि आपको वो कंपनी के विषय में डिटेल आइडिया हो जाए और आप बाई सेल और होल्ड करने का डिसीजन आप खुद से भी कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आने के बाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का कंपनी, जो कि है हार्डविन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, हार्डविन इंडिया लिमिटेड देश का पहला एनएससी बीएससी रजिस्टर्ड कंपनी है जो आर्किटेक्चर हार्डवेयर में कार्य करती है। तो ये सेक्टर का ये एनएससी बीएससी में लिस्टेड होने वाला पहला कंपनी है दोस्तों। ये 1965, बहुत पुराना कंपनी है, अराउंड 57 साल पुराना कंपनी है ये। 1965 में इसका स्थापना हुआ था और इसका हेड ऑफिस अभी है मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू दिल्ली में। कंपनी का जो लिगेसी है, हिस्ट्रिकल लिगेसी है, 50 साल से पुराना है। तो ये एक खुद से एक कंपनी का एक असेट है। ये जो हिस्ट्रिकल लिगेसी होता है दोस्तों, एक असेट होता है। काफ़ी कुछ करने के बाद ये हासिल होता है, तो बहुत साल बीतने के बाद ये हासिल होता है हिस्ट्रिकल लिगेसी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। दोस्तों, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, कंपनी आर्किटेक्चर हार्डवेयर रिलेटेड वर्क में काम करती है, जिसमें इसका जो प्रोडक्ट है वो डोर हार्डवेयर, किचन हार्डवेयर, ग्लास हार्डवेयर, वार्डरोब हार्डवेयर, फर्नीचर हार्डवेयर, जो कि ये कमर्शियल पर्पस और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए बनाता है। और इसका नेटवर्क देश से लगायत विदेश में भी फैला हुआ है। ये कंपनी का जितने भी कार्य, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसका मार्केट कवरेज सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी फैला हुआ है दोस्तों। ये कंपनी इनोवेशन, क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। काफ़ी अच्छा कंपनी है और ये आने वाले दिन में ग्रोथ भी अच्छा कर सकते हैं। इतना सीनियर से ये समझ में आ रहा है दोस्तों। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी कब स्थापना हुआ था और कंपनी क्या क्या काम करती है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। दोस्तों, अब आते हैं कंपनी का जो क्लाइंट्स बेस हैं। कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है? काफ़ी बड़े बड़े इसके क्लाइंट हैं, जैसे कि विशाल मेगा मार्ट, वन मोबीक्विक और सुजलोन एनर्जी। ये 3 कंपनी मैंने बताया दोस्तों, ये बड़े कंपनी जो ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसमें चेयरमैन कौन है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। कंपनी के चेयरमैन हैं मिस्टर स्वरंजीत सिंह सायल, और इस कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है रुबलजीत सिंह सायल। तो ये चेयरमैन और एमडी हैं। ये लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है आर्किटेक्चर हार्डवेयर वर्क में। तो ये मैनेजमेंट, जो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, ये कंपनी को आगे बढ़ा सकती है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी क्रूशियल होता है। यदि मैनेजमेंट अच्छा होता है तो वो कंपनी का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग काफ़ी इफेक्टिव होता है और कंपनी सक्सेस की तरफ इजीली आगे बढ़ता है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। कंपनी का जो शेयर है वो प्रमोटर के पास टोटल 43.77% है, जो कि ये सितंबर क्वार्टर में कोई चेंजेस नहीं है इसमें। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन 0.48% है, जो कि सितंबर में 0.46 से 0.48 तक पहुंचा था। मतलब एफआईआई में वृद्धि हुआ था और नंबर ऑफ एफआईआई भी 2 से 3 हो गए थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक के पास 55.75% शेयर है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्योंकि प्रोमोटर के पास लगभग 43.77 है और पब्लिक के पास थोड़ा ज़्यादा है 55.75। तो जो एक्सचेंज में अच्छा खासा ट्रेड होता है क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा परसेंटेज है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर दोस्तों सेटिस्फैक्ट्री ही लग रहा है। तो इसके क्लाइंट भी मैंने बताया दोस्तों, ये इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी बताया, ये काम क्या करती है वो भी बताया मैंने, प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो भी बताया, और शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसका जो मेन क्लाइंट्स हैं, जो हेवी क्लाइंट्स हैं, वो उसके विषय भी मैंने आपको इन्फॉर्म किया, बताया। तो इससे
आपको थोड़ा क्लियर पिक्चर मिल गया होगा कि कंपनी किस टाइप का ये कंपनी है और कंपनी का जो कार्य है क्या है और कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विस के विषय में हम लोग जान चुके हैं दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल पिक्चर के हिसाब से कंपनी का स्थिति कैसा है वो जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कंपनी का जो 52 वीक इसका जो प्राइस अभी चल रहा है वो अराउंड 29 रुपीज़ चल रहा है पर शेयर, 29 रुपीज़। और कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो 52 रुपीज़ था और लो 26 रुपीज़ था। ऑल टाइम इसका लो और हाई है, ऑल टाइम लो है 6 रुपीज़ और ऑल टाइम हाई है दोस्तों 57.15। तो दोस्तों ये कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिखा है, 6 रुपये से 57 रुपया तक पहुंचा है और एक साल में 26 रुपये से 52 रुपये डबल हो गया है। मगर अभी थोड़ा बहुत करेक्शन बाजार में सेल ऑफ के कारण से और बहुत सारे और कारण से कंपनी का जो प्राइसिंग है वो अभी कम हुआ है, 29 रुपये में आया, लगभग 52 वीक लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कंपनी एक छोटा कंपनी है, मिड कैप इसका मार्केट कैप है 1018 करोड़ का, 1018 करोड़ का। इसका जो पी है, पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है 81.06। इसमें कंपनी अपना अर्निंग बढ़ा के इसको आने वाले दिन में एडजस्ट कर सकता है दोस्तों। इसका जो सेक्टर पी है वो 82.86 है, लगभग पैरेलल है। मगर ये पी काफ़ी ज़्यादा है तो कंपनी अपना अर्निंग बढ़ा के इसको एडजस्ट करने के प्रति कंपनी को सोचना पड़ेगा। इसका जो पीबी रेशियो है, बुक वैल्यू है 10.96 और पीबी रेशियो है 2.67 टाइम्स, तो उतना ज़्यादा पीबी रेशियो नहीं है, कंफर्टेबल पोजीशन में है। बीटा वैल्यू 0.99 है, मतलब ये लेस रिस्की स्टॉक है, उतना वोलाटाइल नहीं है। बाजार ये एक बढ़ता है या गिरता है तो ये एक बढ़ता गिरता है, मतलब 0.99 का बीटा वैल्यू है जो कि कम रिस्की इसको दिखा रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर में सेल्स और नेट प्रॉफिट इसका क्या रहा। तो जून क्वार्टर में 30 करोड़ का सेल्स था और सितंबर में ये बढ़कर 39 करोड़ हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है दोस्तों। जून में इसका नेट प्रॉफिट था 1 करोड़ और सितंबर में इसका नेट प्रॉफिट हुआ 3 करोड़, तो लगभग 3 गुना इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है 300% से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों ये जो ग्रोथ है जून क्वार्टर के हिसाब से। अब आइए जानते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से, लास्ट ईयर मार्च 2023 के हिसाब से मार्च 2024 में क्या रहा डाटा। अभी सेल्स और नेट प्रॉफिट तो हम लोग काफ़ी अच्छा, हम लोग ने ग्रोथ देखा कंपनी का, तो कंपनी काफ़ी साउंड लग रहा है। आने वाले दिन में मैनेजमेंट भी अच्छा है तो आने वाले दिन में अच्छा कर सकता है, ये उम्मीद लग रहा है। अब बाकी डाटा के हिसाब से जानते हैं दोस्तों कंपनी का स्थिति क्या है और कंपनी का अभी मतलब डाटा क्या है। तो नेट कैश फ्लो कंपनी का 0 है, लगभग उतना नेट कैश फ्लो इसका नहीं है। नेट कैश फ्लो मतलब होता है दोस्तों कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़, ये तीनों को यदि क्लब करते हैं तो नेट कैश फ्लो आता है जो कि 0 है, मतलब 1 करोड़ से कम ही है या ना के बराबर है। तो इसको कंपनी को ध्यान देना होगा। कैश रिजर्व थोड़ा रखना पड़ेगा कंपनी को, नेट कैश फ्लो मेंटेन करना पड़ेगा ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी आए कंपनी आसानी से उसको ग्रैब कर सके। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर मार्च 2023 में था 11.11% और इस साल मार्च 2024 में 11.95%, लगभग पैरेलल है और कंफर्टेबल भी है। 11.95% का ग्रॉस प्रॉफिट अच्छा ही माना जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11.12% है, लास्ट ईयर ये था 10.89%, तो लास्ट ईयर के मुकाबले ग्रोथ हुआ है, अच्छा है ये दोस्तों। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 7.22% और इस साल हुआ है 7.19%। नेट प्रॉफिट मार्जिन उतना कंफर्टेबल नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा कंपनी को, 7.19% सिर्फ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2.42 था लास्ट ईयर और अभी थोड़ा सा बढ़ा है 2.55%, ये भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है, इसको भी कंपनी को बढ़ाना होगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 3.65% और इस साल है थोड़ा बढ़ा है 3.93%, इसके ऊपर भी कंपनी को ध्यान देना होगा, ये भी थोड़ा कम है। रिटर्न ऑन एसेट लास्ट ईयर था 2.20% और अभी भी है 2.20%, यानी कि एसेट यूटिलाइजेशन पैरेलली देख रहा है लास्ट ईयर के मुकाबले। करंट रेशियो मैंने बताया दोस्तों, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है दोस्तों 2:1, तो 2:1 इसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका लास्ट ईयर था 1.65, इसने मेंटेन किया है ये और इस साल ये हुआ है 1.59, तो काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है इसका वर्किंग कैपिटल।
ज़्यादा होने पर क्या होता है दोस्तों, यदि 2 से ज़्यादा होता है तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है डेटर में, इन्वेंट्री में, जिसको प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाता है। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है दोस्तों 1:1। तो ये लास्ट ईयर था 0.77 और इस साल है 0.73। ये भी थोड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में है दोस्तों। 1 से ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है क्विक रेशियो। डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.01 लास्ट ईयर था, अभी है 0.02। तो डेप्ट लगभग दोस्तों ना के बराबर है। तो काफ़ी अच्छा संकेत दे रहा है ये, क्योंकि ये अपना फंडिंग से चल रहा है कंपनी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग इंटरेस्ट को कवर कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो लास्ट ईयर ये था 16.22 टाइम्स और इस साल है ये 13.95 टाइम्स। मतलब इंटरेस्ट के मुकाबले इसका जो अर्निंग है वो 13 गुना है, 13-14 गुना है। तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन में है इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट को कवर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। असेट टर्नओवर रेशियो 0.54 था लास्ट ईयर और इस साल थोड़ा कम हुआ है, 0.32 है। तो जिससे इससे एसेट का यूटिलाइजेशन थोड़ा इनइफेक्टिव दिख रहा है, इसको कंपनी को ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ITR यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लास्ट ईयर 0.14 था, अभी 0.09 है, काफ़ी कम है ये टर्नओवर को थोड़ा कंपनी को बढ़ाना होगा। सेल्स यदि बढ़ता है इन्वेंट्री के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री, तो डेफिनेटली ये आपका बढ़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों वैल्यूएशन फार्मूला है इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। EBITDA के विषय में मैंने लाइव सेशन में भी डिस्कस किया है, आप लाइव सेशन का वीडियो दे सकते हैं और अलग से एक वीडियो भी बना के मैंने डाला है, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो ये वैल्यूएशन फार्मूला है, कंपनी का वैल्यू कितना है, लास्ट ईयर 48.34 था और इस साल है ये इसका वैल्यू बढ़ गया है 72.26 हुआ है दोस्तों। तो ये इंटरप्राइज वैल्यू है जिसके कारण से कंपनी लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा महंगा हो गया है दोस्तों। लास्ट इसका रेशियो है दोस्तों प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल्स। ये भी वैल्यूएशन दिखाता है, लास्ट ईयर था 5.35 और इस साल थोड़ा वैल्यूएशन महंगा हुआ है, 8.56 हुआ है दोस्तों। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों कंपनी ठीक ठाक ही लग रहा है, थोड़ा छोटा कंपनी है, 29 रुपीज़ सिर्फ इसका प्राइस है। ओवरऑल मैनेजमेंट से लेके, हिस्ट्रिकल लिगेसी से लेके, प्रोडक्ट से लेके हर चीज़ इसका अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये सारे स्ट्रेंथ है कंपनी का। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालाइज करते हैं दोस्तों। तो कंपनी का स्ट्रेंथ में मैनेजमेंट, हिस्ट्रिकल लिगेसी, इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, ये काफ़ी अच्छा है। कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो PB रेशियो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। ये सारे स्ट्रेंथ है दोस्तों। वीकनेसेस में इसका जो नेट कैश फ्लो है वो 0 है, लगभग ना के बराबर है, इसको थोड़ा मेंटेन करना होगा कंपनी को। कंपनी का जो असेट टर्नओवर रेशियो है वो भी कम है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी वो कम है, वो वीकनेसेस पार्ट में चला गया दोस्तों। और कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, PE रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, इसको कंपनी को मेंटेन करना होगा। ये भी एक वीकनेसेस के रूप में कंपनी का है दोस्तों। आइए जानते हैं अपॉर्चुनिटीज़। तो कंपनी के पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आर्किटेक्चर हार्डवेयर का जो मार्केट है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि रियल इस्टेट कंपनियों को भी ये सप्लाई कर सकती है। रियल इस्टेट अभी बूमिंग फेज में है, आने वाले दिन में रियल इस्टेट और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये आर्किटेक्चरल हार्डवेयर कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए यूज होने के कारण से इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा दिख रहा है इसमें दोस्तों। इसका जो थ्रेट में हम लोग आते हैं, तो थ्रेट में इसको कुछ यदि रियल इस्टेट का पॉलिसी गवर्नमेंट ने कुछ ख़राब कर दिया, आने वाले दिन में यदि कुछ चीज़ें ऐसी आई कि कंपनी को गवर्नमेंट के तरफ से या कंपटीटर के तरफ से, और दोस्तों कंपटीटर का भी इसमें काफ़ी रिस्क है, क्योंकि ये एक छोटा कंपनी है और बड़े बड़े कंपनी इसके प्लेयर भी हैं। तो उसको उनसे कम्पीट करने के लिए कंपनी को अपना रिसोर्सेज, अपना आइडिया, अपना इनोवेशन थोड़ा बढ़ाना होगा, जिसके कारण से कंपनी छोटा होने के कारण से एक अपने आप एक चैलेंज है दोस्तों। तो धीरे धीरे कंपनी बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली कंपटीटर से भी ये कोप कर सकता है। तो फिलहाल के लिए कंपनी, यदि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग सुनना चाहते हैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पॉजिटिव है इस कंपनी के प्रति, क्योंकि हिस्ट्रिकल लिगेसी है, मैनेजमेंट अच्छा है, ग्रोथ भी ये क्वार्टरली अच्छा दे रहा है। तो आने वाले दिन में भी उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी अच्छा कर सकता है दोस्तों। दोस्तों मैं एक NISM सर्टिफाइड हूँ,
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज़ मार्केट का मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, मगर एडवाइजिंग का लाइसेंस मेरे पास अभी तक नहीं है, तो मैं रिकमेंड आप लोग को नहीं कर सकता हूँ। ओपिनियन मेरा पॉजिटिव है ये कंपनी के प्रति, मगर पूरा पैसा कभी भी एक कंपनी में नहीं डाला जाता है। आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा पैसा इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा अन्य कंपनी में डाल सकते हैं डाइवर्सिफाई करके। तो इस तरह से कीजिएगा दोस्तों, और अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं, तब जाके आप डिसीजन लें। तो बाकी मैं जितना भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, जितना भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास था, मैंने वो आप लोग को देने का कोशिश किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुंचाते रहूं, और आपको जैसे मैं वीडियो इन्फॉर्मेशन डालूं आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। गुड नाइट।